हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीपीसीबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसका शॉर्ट नोटिस पहले मैंने शेयर कर दिया था आज से 10 दिन पहले। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आज रिलीज़ हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस वैकेंसी में वेरियस पोस्ट हैं, साइंटिस्ट से लेके और लेबोरेटरी असिस्टेंट लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक की। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चालू करते हैं। इसकी फॉर्म की डेट है वो 7 तारीख, मतलब आज से चालू हो चुके हैं। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फिलअप करने की। इसमें साइंटिस्ट बी, इसमें चलता है साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, इस प्रकार से आपका प्रमोशन चैनल होता है आगे। साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। इसमें हमारे एक मित्र हैं जो साइंटिस्ट बी लगे हुए हैं यहीं सीपीसीबी दिल्ली में। और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ये लेवल 7 की वैकेंसी है। और सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर लेवल 7 की वैकेंसी है। लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे दिल्ली में एट प्रेजेंट 90 के आसपास ग्रॉस के बन रही है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लेवल 6 की वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरवाइजर लेवल 6 की वैकेंसी है। असिस्टेंट दैट इज इक्वल टू ASO, ये लेवल 6 की है यहाँ पे। और अकाउंट असिस्टेंट लेवल 6 की है। जूनियर ट्रांसलेटर्स लेवल 6 की है। सीनियर ड्राफ्टमैन लेवल 6 है। इसके बाद सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट ये लेवल 4 है। अपर डिवीजन क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसमें भी हमारे एक मित्र लगे हुए हैं जो भी IIT रुड़की में चले गए हैं। IIT रुड़की में उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये भी है। फील्ड असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। और इन वैकेंसीज़ का आप बाइफर्केशन इस टेबल में देख रहे होंगे, कैटेगरी वाइज जो भी हैं। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट और मैं इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस। उसके बाद इस पेज पे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप सबको बार बार बताता हूँ। SC/ST के लिए 5 साल का रहता है, OBC के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, और अगर एक्स सर्विस मैन है तो उस हिसाब से आपको मिलता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अनरिजर्व और EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट को। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन की ही टेबल है सारी की सारी। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ एब्रीविएशन है जिनसे अपने को अभी ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। अपन डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। साइंटिस्ट बी में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं जो टेबल में दे रखी हैं। उनको ब्रांच वाइज उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिएगी, बैचलर डिग्री है। और प्रेफरेंस में अगर मास्टर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में लॉ में आपको डिग्री होनी चाहिए और रिलेवेंट में आपको सिस्टम चाहिए। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर में आपको बैचलर डिग्री, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वैकेंसी है। ऐसे करके 2 वैकेंसी हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको मास्टर डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में। सिमिलर टेक्निकल सुपरवाइजर में भी 4 पोस्ट अलग अलग 5 पोस्ट हैं। मैकेनिकल में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है और इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 1 है। इस प्रकार इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस की वैकेंसी यहाँ से चालू हो गई आपकी असिस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड ASO, जो SSC CGL लेवल का पोस्ट होता है। इसमें आपको डिग्री प्लस टाइपिंग चाहिए, स्किल टेस्ट, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस सिंपल डिग्री। सिमिलर अकाउंट असिस्टेंट वापस पोस्ट आगे एक्सपीरियंस वाली है ये, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। जूनियर ट्रांसलेटर में वही आपको मास्टर डिग्री में हिंदी या इंग्लिश ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन है, आपको सिविल में इंजीनियरिंग चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस वाली पोस्टों पर ज़्यादा मैं फोकस कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो फ्रेशर ही हैं। और जूनियर टेक्नीशियन, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है इन्होंने। इस CPCB में ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी आती हैं। आप ASO की वैकेंसी भरें एक, तो एक UDC की भरें। UDC में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा क्योंकि एडमिन पोस्ट हैं ये सारी की सारी। बाकी ऊपर सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, एडमिन पोस्ट है। स्टेनोग्राफर है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, एडमिन पोस्ट है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 12th चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। डिज़ायरेबल वाला तो अलग सिस्टम होता है,
आप ये मत समझना कि साइंस में डिग्री चाहिए, वो डिज़ायरेबल है। आप अगर कोई 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं तो उनमें से अगर किसी ने डिग्री कर रखी हो, 12th कर रखी हो, तो डिग्री वाले को प्रेफरेंस दे देते हैं वो। लोअर डिवीजन में भी एडमिन पोस्ट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 12th प्लस टाइपिंग चाहिए। फील्ड असिस्टेंट में 10th चाहिए सिंपल। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10th चाहिए। नीचे डिजायरेबल वाली सिस्टम है, वो अपन को नहीं देखना। उसके बाद फॉर्म की फ़ीस है। फॉर्म की फ़ीस आपको लगेगी 1000 रुपये। 2 आवर का जिनका एग्ज़ाम है वो, और एक सिंगल टीयर एग्ज़ाम है उनका 500 रुपये। उसके बाद इसमें फिर ये बेसिक कंडीशंस हैं। ये आपका कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये जो है ना, ये यूआर की मिनिमम है, मतलब इतने % आपके नंबर आएंगे रिटन एग्जाम में तो आपकी कॉपी एवेल्यूट की जाएगी, ये कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मिनिमम क्राइटेरिया, इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तब जाकर आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। इसकी लास्ट डेट के हिसाब से आप फॉर्म भर देना। अच्छी वैकेंसी है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, करकटुमा के पास। और लास्ट डेट आपको पता चली गया है, 28 तारीख है। आज से फॉर्म चालू हो चुके हैं इसके, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ से 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, जिनका 2 घंटे का एग्ज़ाम है उनका, और 1 घंटे का एग्ज़ाम है उनका। 28 तारीख है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन सिस्टम इसका पुराना पड़ा हुआ है, वही फॉलो होगा, और नया भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चीज़ें अच्छी लगती हैं, जेन्युइन लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम।